ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ त्रयोदश अध्याय। सूत उवाच। तारकारेरेति श्रुत्वा वृत्तम् अद्भुतमुत्तमम्। नारदः सुप्रसन्नो अथ प्रपञ्च प्रीतितो विधिम्। नारद उवाच। देवदेव प्रजानाथ शिवाज्ञाननिधे मया श्रुतं कार्तिक सद्वृत्तमृतादपि चोत्तमम्। अधुना श्रोतुम् इच्छामि गानेशं वृत्तमुत्तमम्। तजनं चरितं दिव्यं सर्वमङ्गलं मङ्गलम्। सूत उवाच। इत्याकर्ण्य वचस्तस्य नारदस्य महामुने प्रसन्नमानसो ब्रह्मा प्रत्युवाच शिवं स्मरन्। ब्रह्मोवाच। कल्पभेदान् गणेशस्य जनिः प्रोक्ता विधेः प्रात्। शनिदृष्टं शिरश्छिन्नं सञ्चितं गाजमाननम्। इदानीं श्वेतकल्पोक्ता गणेशोत्पत्तिरुच्यते। यत्र छिन्नं शिरस्तस्य शिवेन च कृपालुना। सन्देहो नात्र कर्तव्यः शङ्करः सूति कृन्मुने। स हि सर्वाधिपः शम्भुर्निर्गुणसगुणो अपि हि। तल्लीलया अखिलं विश्वं सृजयते पालयते तथा। विनाशते मुनिश्रेष्ठ प्रस्तुतं रेणु चादरात्। उद्वाहिते शिवे चात्र कैलासं च गते सति। कियता चैव कालेन जातो गणपतेर्भवः। एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारे तत्परा अभवत्। रुद्रस्य च गणाः सर्वेऽसि शिवस्य आज्ञापरायणाः। ते सर्वे अप्यस्मदीयाश्च नन्दी भृङ्गिपुरःसुरः। प्रथमास्ते हयास संख्याता अस्मदीयो न कश्चन। द्वारि तिष्ठन्ति ते सर्वे शङ्कर आज्ञापरायणाः। ते सर्वे अप्यस्मदीयाश्च तथापि न मिलेन्मनः। एकश्चैव अस्मदीयो हि रचनीयस्तवाया अनघे। ब्रह्मोवाच। इत्युक्त्वा पार्वती देवी सखीभ्यां सुन्दरं वचः हितं मेने तदा तच्च करुतं
समाप्य धयवस्ययति। ततः कदाचिन्मजतन्या पार्वत्यां वै सदाशिवः नन्दिनं परिभत्तस्यार्थहया जगाम गृहान्तरम्। आयान्तं शङ्करं दृष्ट्वा सम्ये जगदम्बिका। उत्तस्थो मजति सा वै लज्जिता सुन्दरी तदा। तस्मिन् वस्त्रे देवी कौतुकेनातिसंयुक्ता। तदीयं तद्वश्चैव हितं मेने सुखावहम्। एवं जाते तदा काले कदाचित् पार्वती शिवा विचिन्तय मनसा चेति परमाया परमेश्वरी। मदीयः सेवकः केश्चित् भवेच्छु भतरः कृती। मदाज्ञा परं नान्यद्रेखामात्रं चलेदिह। विचारयेति च सा देवी वपुषोमलसम्भवम्। पुरुषं निर्ममो स्वातु सर्वलक्षणसंयुतं। सर्वावयवनिर्दोषं सर्वावयवसुन्दरं। विशालं सर्वशोभाढ्यं महाबलपराक्रमं। वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि। नानालङ्करणं चैव बह्वाशेषमनुत्तमाम्। मत्पुत्रस्त्वं मदीयो असि नान्यः किञ्चिदिहासति मे। एवमुक्तः स पुरुषो नमस्कृत्य शिवां जगौ। गणेश उवाच किं कार्यं विद्यते ते अद्य करवाणि तवोदितम्। इत्युक्ता सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतं शिवा। शिवोवाच हे तात ऋणु मद्वाक्यं द्वारपालो भवाद्य मे। मत्पुत्रस्त्वं मदीयो असि नान्यथा किञ्चित् अदस्ति मे। विना मदाज्ञां सत्पुत्र नैवायान् मद्गृहान्तरम्। कोऽपि कापि हठा तात सत्यमेतन्मयोदितं। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा च ददौ तस्मै यष्टिं चातिदृढां मुने। तदीयं रूपमालोक्य सुन्दरं हर्षमागता। मुखमाचुम्बय सुप्रीतया लिङ्गयितं कृपयासुतं स्वद्वारि स्थापयामास। यष्टिपाणिं गणाधिपम् अथ देवी सुतस्तात् गृहद्वारि स्थितो गणः।
यष्टिपाणिर्महावीरः पार्वतीहितकाम्यया स्वद्वारि स्थापयित्वा तं गणेशं स्वसुतं शिवा स्वयं च मजति सा वै संस्थितासीतस्खियुता एतस्मिन् एव काले तु शिवो द्वारि समागतः कौतुकी मुनिशार्दूल नानालीला विशारदः उवाच च शिवेशं तं विज्ञाय गणाधिपः मातु राज्ञं विना देव गम्यतां न तव्या अधुना मजनार्थं स्थिता माता कयासीतो व्रजाधुना इत्युक्त्वा यष्टिकां तस्य रोधनाय तदाग्रहीत् तं दृष्ट्वा तु शिवः प्राह कं निषेधसि मूढधी मां न जानास्यसि शिवोऽहमिति नान्यथा ताडितस्तेन यष्टया हि गणेशेन महेश्वरः प्रत्युवाच स तं पुत्रं बहुलीलश्च कोपितः। शिव उवाच मूर्खोऽसि त्वं न जानासि शिवोऽहं गिरिजापति स्वगृहं यामि रे बाल निषेधसि कथं हि मां। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा प्रविशन्तं तं महेशं गणनायकः क्रोधं कृत्वा ततो विप्र दण्डेनाताडयत् पुनः। ततः शिवश्च संक्रुद्धो गणानाज्ञाप्य निजानः को वाक्यं वर्तते किं च क्रियते पश्यतां गणाः। इत्युक्त्वा तु शिवस्तत्र स्थितः क्रुद्धो गृहाद्भवाचारतः स्वामी बहव अद्भुत सुलीलकः। सूत जी ने कहा, तारकासुर के शत्रु का आश्चर्यजनक चरित्र सुनकर नारद ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा से पूछा। नारद जी ने कहा, देव देव प्रजापति, शिव तत्व के ज्ञाता, मैंने अमृत से भी उत्तम कार्तिकेय का चरित्र सुना। अब मैं सब मंगलों को भी मंगल देने वाले गणेश जन्म के दिव्य चरित्र को सुनना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, नारद मुनि के इस प्रकार वचनों को सुनकर प्रसन्नचित्त ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, कल्प भेद से गणेश जी के जन्म की कथाएं अनेक प्रकार की हैं। एक बार शनि को दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया और वहां हाथी का सिर जोड़ा गया। इस समय श्वेत कल्प में हुई गणेश जी की के जन्म की कथा कही जा रही है, जहाँ कृपालु शिव जी ने उनका सिर काटा था। हे मुनि, सृष्टिकर्ता शिव के संबंध में संदेह नहीं करना चाहिए। वह शिव सद्गुण और निर्गुण होकर भी सबके स्वामी हैं। हे मुनिवर, उसकी लीला से इस संपूर्ण संसार की सृष्टि, पालन तथा विनाश होता है। शेष आदर से सुनो।
शिव जी के विवाह होने तथा कैलाश जाने के समय कितने समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। एक बार जया और विजया नाम की सखियां पार्वती से मिलकर विचार करने लगीं। शिव जी के सभी गण उनकी आज्ञा में तत्पर रहते थे। वे सभी नंदी, भृंगी आदि हमारे भी हैं। असंख्य प्रथम गण हैं, परंतु उनमें हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव जी की आज्ञा पाकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। वे सब भी हमारे हैं, किंतु उनसे हमारा मन नहीं मिलता। हे पुण्यवती, उनमें से एक सेवक तुम्हें शिव जी से कहकर अपना बना लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, सखियों द्वारा कहे जान गए इन वचनों को पार्वती ने हितकर समझा और वैसा ही करने के लिए वे प्रयत्न करने लगीं। उसके बाद किसी समय पार्वती स्नान कर रही थीं। नंदी को डांटकर सदाशिव घर के भीतर आ गए। जगदम्बिका ने असमय में शिवजी को आते हुए देखा तो वह सुंदरी लज्जित होकर उठ खड़ी हुई। उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त हुई और अपनी सखी की इस बात को उन्होंने सुखद समझा। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर माया परमेश्वरी शिवा पार्वती ने मन में सोचा कि कोई एक मेरा सेवक होना चाहिए जो अत्यंत योग्य और कुशल हो और जो मेरी आज्ञा के बिना थोड़ा भी इधर उधर न करे। ऐसा विचार कर उस देवी ने अपने शरीर से निकले हुए मैल से समस्त लक्षणों से युक्त एक पुरुष का निर्माण किया जो सभी दोषों से रहित है। शरीर के सभी अवयवों से सुंदर, बड़े आकार का है। इस प्रकार से शोभा संपन्न, महाबली और प्रक्रमी था। उसे अनेक प्रकार के उत्तम वस्त्र आभूषण पहनाए और अनेक उत्तमोत्तम आशीर्वाद दिए। तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और यहाँ मेरा कोई नहीं है। ऐसा करने पर उस पुरुष ने पार्वती को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। गणेश जी ने कहा, आज आपका क्या कार्य है जिसे मैं आपकी आज्ञा से करूं? ऐसा उसके कहने पर शिवा ने अपने पुत्र से पार्वती ने कहा, हे पुत्र, मेरी बात को सुनो। आज तुम मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। हे पुत्र, आज मेरी आज्ञा के बिना कोई भी कहीं से भी हट से भी मेरे घर के भीतर प्रवेश न करे। यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इतना कहकर उसे एक मजबूत लाठी दे दी और उसके सुंदर रूप को देखकर वे प्रसन्न हो गईं। उसका मुख चूमकर प्रेम से उसे आलिंगन कर अपने पुत्र गणेश के हाथ में लाठी देकर उसे अपने द्वार पर खड़ा कर दिया। हे तात, पार्वती के हित के लिए दरवाजे पर स्थित वह देवी पुत्र महावीर गणेश हाथ में लाठी लिए था। अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर देखकर पार्वती अपनी सखी के साथ स्नान कर रही थी। इसी समय कौतुकी नाना प्रकार की लीला करने में कुशल शिव जी दरवाजे पर आए। गणेश जी ने शिव जी को पहचानने बिना कहा, हे देव, माता की आज्ञा के बिना आप भीतर मत जाइए। मेरी माता भीतर स्नान कर रही हैं। कहाँ जा रहे हो? इस समय जाओ। इतना कहकर उन्हें रोकने के लिए हाथ में लाठी उठा ली। उसे देखकर शिवजी ने कहा, हे मूर्ख, तुम किसे रोक रहे हो? हे दुर्बुद्धि, आज नहीं मुझे नहीं जानते हो। सचमुच मैं शिव हूँ। उस गणेश ने लाठी से शिव को मारा। लीला कुशल शिवजी ने क्रुद्ध होकर उस लड़के से कहा, शिवजी ने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम नहीं जानते हो, मैं गिरिजापति शिव हूँ। अरे बालक, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे क्यों रोकते हो? ब्रह्मा जी ने कहा। यह कहकर घर के भीतर प्रवेश करते हुए शिव जी को, हे विप्र, फिर उसने डंडे से मारा। तब शिव जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को आज्ञा दी, यह कौन है
ये क्या करता है? हे गणों, तुम देखो। इतना कहकर लोकाचार में तत्पर अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाओं को करने वाले शिवजी क्रुद्ध होकर घर के बाहर बैठ गए। इस प्रकार महाशिव पुराण में गणेश उत्पत्ति वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।